बिहार मुख्यमंत्री क्या हाल है? बढ़िया। कैसा लग रहा है ये चुनाव अभी तक? देखिए, हम लोग घने जंगलों में आए हैं। जंगल में क्या कर रहे हैं? आपको स्वागत करने के लिए आए हैं, पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है ये चुनाव? फिर से सरकार बनेगी कैसे बनेगी? जैसे 2019 में बनी थी। पिछले बार के चुनाव में और अब तक के चुनाव में क्या अंतर लग रहा है आपको? अंतर ये था कि उस समय बहुत ज्यादा चुनौती था। अब चूंकि हम लोगों ने सरकार पे रह करके गांव गांव और हर एक व्यक्ति तक पहुंचने का हम लोगों ने काम किया है, पहुंचे भी हैं। कुछ लोग बचे हैं, नेक्स्ट सरकार में वहां तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन एक चीज बताइए कि इस बार जो है, पिछले बार 2019 में आपके खिलाफ एनडीए का पूरा गठबंधन नहीं था, इस बार पूरा गठबंधन है। गठबंधन है, ये तो कहा जाए कि ये सरप्लस है हम लोगों के लिए चुनाव जीतने के लिए। और अभी आप देखेंगे कि इस बार चुनाव में परिणाम जो आएंगे, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, ये कितने बचेंगे मुझे समझ में नहीं आता है। लगता है गिने चुने लोग बचेंगे, नहीं तो सभी जगहों से महागठबंधन के लोग जीत दर्ज करके सरकार में शामिल होंगे। जो आपके महागठबंधन के सहयोगी हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी या आरजेडी, आपको लगता है ये लोग कमजोर करी हैं? जितना आपको सपोर्ट करना था या जितना उनका समर्थन होना चाहिए था, उतना नहीं हो पा रहा है इस बार? देखिए, कमजोर कोई नहीं है। विपक्ष के जो षड्यंत्र हैं वो थोड़ा भारी जरूर रहा है, लेकिन इनके षड्यंत्र को हम लोगों ने पूरे तरीके से समझ बूझ लिया है। अब हल्का और भारी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। और आप देखेंगे 23 तारीख के परिणाम और राज्य की जनता का जो मूड है, मुझे नहीं लगता कि अब सरकार बनने से हमें रोक सकती है। झारखंड, हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का आगमन हो चुका है। आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि इस बार हेमंत सरकार को हटाना नहीं है, हेमंत सोरेन को नहीं हटाना है, नया सरकार देना है, नया सरकार देना है, परिवर्तन करना है। सांसद हैं, किस उनके द्वारा क्या जरूरत है? अजित भाई, यहाँ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहिए। क्यों? यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की सरकार। हमारे बीच में श्रीमती जोबा मांझी जी सांसद, और ये जिसके पहली द्वारा बार है राजनीति माननीय होने के बाद मुख्यमंत्री जी का बुके देकर जहाँ स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली से आप लोग स्वागत मूलवासी करेंगे। ताली बजते रहना चाहिए। उसके बाद में अगला बुके देने के लिए श्री जगत मांझी जी को मैं आमंत्रित करूंगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को जगत मांझी जी हमारे प्रत्याशी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके देकर स्वागत किया जा रहा है। और हमारे बीच में परिवर्तन क्यों नहीं होगा? आपके हिसाब से परिवर्तन क्यों नहीं होगा? क्या चाहिए यहाँ पर? स्वागत करने के लिए समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा मॉडल यहाँ मैं पर? सबसे पहले
वो लागू करना चाहते हैं, जो परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या यहाँ के खनिज संपदा अपने व्यापारियों को देना चाहते हैं? क्या जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जंगलों को उजाड़ने का जिम्मा ले रखा है, वो झारखंड में भी जिम्मा लेना चाहते हैं क्या? और इस राज का मान सम्मान स्वाभिमान के साथ ये चलने वाला राज है, ये वीरों का राज है। और झारखंड विधानसभा यहाँ पर व्यापारियों की झारखंड चुनाव मनोहरपुर विधानसभा चुनावी सभा रे अब तलारे माननीय मुख्यमंत्री पार्टी रिनी कार्यकारिणी अध्यक्ष हेमंत सोरेन तिकिन तिसिंगा इनको सभारी मूड प्रत्याशी अब परिवर्तन करना है दिवंगत ताकि यहाँ के खनिज संपदा को लूट सके। सिटिया आज हमारे खनिज संपदा का जो 1,36,000 करोड़ रुपए पर क्यों नहीं बोलते? कांग्रेस पार्टी हिजू अकान अबुआ सुभाष बाबू तिकिन सरकार बनने दीजिए। इंडिया गठबंधन दिन जितने यहाँ के लोगों को विस्थापित किया गया है, जंगलों को उजाड़ा गया है, एक एक हिसाब पाई पाई करके ली जाएगी। कैसे करेंगे? पाई पाई हिसाब कैसे करेंगे? एक हिसाब तो दे रखा है, अभी और भी हिसाब देंगे और सभी वहां से लाएंगे और यहाँ के लोगों को जो इनका हक अधिकार है उनके दरवाजे तक पहुंचाने का हम लोग। पिछले चुनाव में जो शेड्यूल्ड ट्राइब की सीट्स थी वहां पर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, इस बार आप इसको रिपीट कर पाएंगे? इन षड्यंत्रकारियों ने तो मुझे जेल में डाल दिया था, नहीं तो आज जो आप आंकड़े देख रहे हैं ये आंकड़े उलट रहता। और अभी देखिए ये चुनाव में पता चलेगा कि सरकार को बर्दाश्त करने का यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के ठेस को पहुँचाने का परिणाम क्या? इस बार बीजेपी जितने जोश से चुनाव लड़ रही है पहले कभी नहीं देखा। पूरा अलायंस उनका कंप्लीट है। एक तरफ पूरा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जमात यहाँ आई हुई है, दूसरी तरफ कौन? भारतीय जनता पार्टी को कुछ तो है होगा। ऐसा क्यों? क्या है? ये तो भारतीय जनता पार्टी बता पाएंगे कि आज इनको इतना ताकत लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। कौन सा चीज है जो उनकी बस की बात नहीं है, जो आज पूरा देश को कब्जा करने में लगे, आज दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। 2019 में भी तो उनकी सरकार थी, 2014 में भी तो उनकी सरकार थी, क्या हुआ? झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ कमजोर हुआ और आज हम लोगों ने सरकार भी बना ली। ये कल संकल्प पत्र जो जारी किया उसमें कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे लेकिन आदिवासियों को उससे बाहर रखा जाएगा। बड़ा विचित्र बात है, यहाँ आदिवासियों को छोड़ेंगे, दूसरी जगह गुजरातियों को छोड़ेंगे, तीसरी जगह छत्तीसगढ़ियों को छोड़ेंगे। यूसीसी का मतलब क्या है? हमने कहा कोई यूसीसी की बात नहीं है, यहाँ सीएनटी एसपीटी पैसा रहेगा। धन्यवाद मैडम जी को। और सभी हम लोग नारेबाजी करेंगे थोड़ा। इससे अलग लोगों की आवश्यकता। आपने दाढ़ी क्यों बढ़ाया हुआ है? झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। ये भारतीय जनता पार्टी का और हमारे विपक्षों का देन है। जिंदाबाद। और इन्होंने मुझे जो आदरणीय शिबू सोरेन जी के संघर्षों को फिर से जगाने का काम किया। अब उन्हीं के तर्ज पर इनको हम लोग करारा जवाब देंगे। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी कहा जा रहा है कि आपके लिए कमजोर करी है कांग्रेस पार्टी। सरकार चलाने की जिम्मेवारी मुझे मिली और हमने सभी को अभी संरक्षित करते हुए सरकार के पूरे 5 साल कार्यकाल पूरे किए। लेकिन इनके जो करतूतें थे आपको पता ही है, 5 साल मेरा पूरा नहीं, मुख्यमंत्री 5 साल पूरा नहीं करने देना चाहते थे। इसको लेके 1 महीना पहले चुनाव करवा रहे हैं, क्या जरूरत है? जिंदाबाद।
क्या जरूरत आनी पड़ी थी? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। 5 चरण का चुनाव 2 चरण में सिर्फ यही कि आप जेल में डाल नहीं पाए तो मैं प्रचार न कर पाऊँ। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके समय में भ्रष्टाचार बढ़ा है। जाकर के आंकड़े देख ले भारत सरकार का। हमारा नेता हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जोधाबाजी जिंदाबाद। अच्छा होना तो ही रोना आज किसी दिन बाद हो इंचेगा मुड़ा इंचेगा खड़िया इंचेगा। इसी वजह से आप लोगों से जानना चाहते हैं जगत बाबू जीतेगा ना? 200% जीतेगा ना? जीतेगा। बहुत बढ़िया। और बाकी लोगों का जमानत जब्त कर देना है, ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। ये बताइए चुनाव आयोग से आपको क्या शिकायत नेतृत्व है? में गंगाधर महतो, अभी तुगलकी रोशन महतो, फरमान, कविलाल सांडिल, इसको घनश्याम हटाओ, दास, उसको अजय हटाओ। सांडिल, मानसिंह सामट, उसका भी हम लोग बुद्धूराम अभी कामत। क्योंकि व्यस्त कार्यक्रम है उनसे भी हम चर्चा करेंगे। किसी को भी अधिकार हो तो अधिकार का सदुपयोग हो। आज हम देखते हैं कि कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच में ही बोल देते हैं तो पदाधिकारी हट जाता है। क्या मजाक है? ये बताइए जो कल भाजपा ने 25 संकल्प किया है झारखंड के लिए, उस पे आपको क्या कहना है? वो उसमें कहा है कि संकल्प जो कुछ भी- नहीं है। जो भी मेरे एग्जाम- सवालों का सिर्फ जवाब है। जो हम काम कर रहे हैं उसी का इन लोगों ने एक आंसर शीट बनाया है। हम 1000 रुपये दे रहे हैं, वो 21 रुपया दे रहे हैं। हमने जितने भी टैक्स नहीं देने वाले लोग हैं सबको बालू हमने फ्री कर रखा है। वो बोलते हैं बालू फ्री देंगे। सीजीएल की सीबीआई जांच करेंगे, हमने तो जांच करके रखा हुआ है। 1 महीना इन लोगों ने पहले इलेक्शन करा दिया, नहीं तो रिजल्ट भी आज आ चुका होता। 23 नवंबर को क्या होगा? सरकार बनेगी कैसे बनेगी? विधायकों के साथ, मजबूती के साथ, मेजोरिटी के साथ। 5 साल आपने सरकार चलाया, आपका क्या अनुभव करता है? क्या अनुभव ये रहा कि हमारे सरकार बीच में कैसे चलाई जाती है, माननीय मुख्यमंत्री एक षड्यंत्र दूसरे का कार्यक्रम जवाब के लिए कैसे दिया प्रस्थान कर जाता रहे है। हैं। जोरदार नाराबाजी उन करके सभी उनका- चीजों को हम हम लोगों लोग ने बहुत अच्छे आज सभा तरीके का से समर्थन पढ़ा, करेंगे। सीखा और पास भी किया। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जेल में रहे, क्या रहा वहाँ का अनुभव? क्या हेमंत कहें? सोरेन जिंदाबाद वाह, हेमंत सोरेन वो दुनिया जिंदाबाद। मेरे जर्नी का एक पड़ाव है और वो भी एक शिक्षा रहा जो हमें आने वाला समय में बहुत बड़ा हमारा एक अध्याय होगा। मैं कभी अपने बारे में कुछ लिखने की कोशिश करूंगा तो जरूर इस 5-6 महीनों का कार्यकाल और हमारे पीछे लगे इन षड्यंत्र का जिक्र जरूर। कल्पना सोरेन पे क्या कहेंगे? आज जोहार जोहार इस क्राइसिस में उन्होंने और इस राज्य की जनता ने उसको अपने हाथों में लिया है। आज राज्य की जनता उसकी जवाब और जो भी चीजें हैं ये उनके मांगों को लेकर, उनके डिमांड पर वो आगे बढ़ कभी रहे हैं। आपको तकलीफ होता है परिवार एक नहीं रह पाया? परिवार हमेशा एक होना चाहिए, लेकिन हमारे जो विपक्ष के लोग हैं ये पार्टी नहीं तोड़ते बल्कि परिवार भी तोड़ते हैं। हेमंत जी, ये दूसरा चुनाव है जब आप अकेले सारा कुछ देख रहे हैं, कितना टफ लग रहा है? या इन लोगों ने बड़ा योजनाबद्ध तरीके से 2 चरण में चुनाव रखा है। इनको पता है कि इनके पास लिमिटेड साधन, लिमिटेड लोग, ये लोग अपना प्रचार प्रसार न कर पाए और हम लोग गिद्ध की तरह टूट पड़े। लेकिन चिंता मत कीजिए, यहाँ के लोगों ने अब पूरे 5 साल इनको देखा है कि किस तरीके से हमारे साथ लोगों ने जातियां की हैं। इनका एक एक हिसाब राज्य की जनता देने के लिए तैयार है। आज वक्त का आपने प्रपोजर तक को मिला लिया। कितनी ओछी, कितना बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स इनका, वो भी
केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कभी आपने सुना है किसी राज्य में मुख्यमंत्री प्रभारी के रूप में? 6 महीने से यहाँ पर प्रभारी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पड़े हुए हैं। क्या अपना मंत्रिमंडल संभाल रहे होंगे, क्या अपना राज्य संभाल रहे होंगे? बड़ा विचित्र इनकी स्थिति है। हम मुझे लगता है ये 24/7 चुनाव के ही मूड में रहते हैं। कभी घुसपैठी, कभी यूसीसी, कभी कुछ, कभी आरक्षण खत्म करेंगे, ये कभी कुछ घुसपैठियों का जो प्रॉब्लम उठा रहे हैं चरित्र और राजनीतिक ये सारा देश समझ चुका है। और यही वजह है कि लोकसभा के चुनाव में राम जी ने भी इनको नहीं बख्शा। आज 400 पार का नारा लगाते लगाते कहां आ गए तो आपको पता ही कैप्टन हेलीकॉप्टर लिफ्ट करते हैं ऊपर, चेक करें। ये बताइए कि जो घुसपैठिए का जो ये कर रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, इसको बड़ा मुद्दा बनाया गया है कि हेमंत सोरेन रहेंगे तो सारे बांग्लादेशी आ जाएंगे। ये इतने बौद्धिक और इतने चालाक किस्म के लोग हैं, इनको लगता है जो हम कहें वही लकीर का फकीर है। देश दुनिया का लोग इस बात को नहीं समझ रहा है। और आज घुसपैठी की बात है तो ये बताए ना कहां पर है लोग, आंकड़ा देना, डाटा देना। जमीन हड़प रहे हैं, ये फलना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं। अगर आज झारखंड को अगर कपड़े की तरह झाड़ेंगे ना तो इनके लोग कितने जमीन कब्जा करके यहाँ रखा है और कितना इन लोगों ने शादी ब्याह किया है वो भी पता चल जाएगा। तो ये ऐसे चीजों को खरीदते हैं जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, और इनकी रोटी वहीं पकती है जहां सांप्रदायिक तनाव बना रहे। लेकिन झारखंड बहुत पेशेंसफुली चीजों को देखता है, बहुत संवेदनशील हमेशा रहा है और समय समय पर इसका लोहा भी मनवाया। 5 साल में आपकी सरकार रही, सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ी विफलता आपका क्या रहा? जिस चीज को लेके आपको लगता हो कि आपने बहुत बड़ा काम किया और जो काम आप नहीं कर पाए? देखिए, 5 साल में 2 साल से ऊपर तो हम लोगों ने कोरोना को देखा, और कोरोना के विषय में भी आपको पता है कि किस जिम्मेवारी के साथ हम लोगों ने राज्य की सेवा की। इस कोरोना काल में हमारे 2 मंत्री भी कोरोना के काल में चले गए, और बचा 2-2.5 साल। आज देखिए लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। आज हम पूछते हैं कि ये सामान गया कि नहीं, कैसे आवाजें आ रही थी, हमने ये काम किया कि नहीं, कैसी आवाजें आ रही थी। सड़क, बिजली, रोड, शिक्षा से स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में नौकरी की बात, नौकरी की झड़ियां लग रही थी, लगातार नौकरियां हो रही थी। अब कई चीजों का तो परिणाम भी आने वाला था, लेकिन 1 महीना पहले चुनाव करा रखा। रिग्रेट कोई चीज, जैसे आपने कहा था 2019 में समय 5 मुझे लाख पूरा काम करने के लिए मौका नहीं मिला। चुनौती भरा पूरा कार्यकाल रहा, लेकिन ये लक्ष्य हम लोगों ने साध रखा है और उस लक्ष्य तक हम लोग जाएंगे, और हर हाल में अगली सरकार फिर से हम लोग मिलकर बनाएंगे। ये पहला चुनाव देख रहे हैं कि दोनों तरफ गठबंधन है। पहले ऐसा कंप्लीट अलायंस कभी नहीं होता था, इस बार महागठबंधन का भी है, एनडीए का भी है। देखिए, पिछला बार भी हमारा गठबंधन था, आपका था, एनडीए का नहीं था उसमें। और बल्कि इस बार और थोड़ी से हमारे वाम दल उस समय नहीं थे, वो लोग भी आ गए। तो निश्चित रूप से लोग अब समझने लगे हैं कि ये फूट डालो और राज करो की नीतियों पर चलते हैं। तो ऐसे वक्त में टूटने फूटने की आवश्यकता नहीं, एकजुट रहो। लेकिन रिबेल कैंडिडेट तो हैं, वो कितने चिंता का कारण है? ये चिंता का कारण भारतीय जनता पार्टी को है।
रिबेल का जहाँ तक की बात है, वो कहाँ कितने रिबेल हैं वो तो आपको पता ही है। आज इनके आधा दर्जन मंत्री तो इधर से इनकी लीकेजेज हो रही है, वहां चेपी लगाने के लिए रात भर 2-2, 3-3 बजे रात तक घूमते हैं, इस कोने से उस कोने तक। आज भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विचार, राजनीतिक सोच और इनके षड्यंत्र से इतने लोग उनके पार्टी के अंदर नाराज है कि आज दर्जनों लोग, सैकड़ों लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। विगत कई दिनों में अभी सिलसिला जारी है। मेरा एक सवाल है कि रिपीट हो पाएंगे, आप फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे? मुझे लगता है इस विषय के लिए आप जनता से सवाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं इस विषय पर तो हमेशा बोलूँगा कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन ये ज़्यादा और आपको सटीक जवाब मतदाता देंगे, जिसको लेके आए दिन सर्वे होता रहता है, लोग नए नए आंकड़े खड़े करते हैं। इसलिए मैं भविष्यवाणी करता नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मैं इस राज का एक सिपाही के रूप में लोगों की सेवा में हूँ, और बाकी जो निर्णय राज्य की जनता है उसके साथ हम लोग रहते हैं। एक कहा जाता है कि हेमंत सोरेन का जादू जो है वो शेड्यूल ट्राइब सीट पे तो चलता है, लेकिन उसके अलावा उनका जो है वो धीमा हो जाता है, वो इम्पैक्ट धीमा हो जाता है जो जनरल सीटें होती है। या कहाँ कहाँ कैसे बात करते हैं? हमारे पास जनरल सीट के लोग नहीं है। हमारे पास मुझे लगता है कि ओबीसी के बड़े अच्छे खासे विधायक हैं। हमारे जो दलित समुदाय के भी लोग हमारे विधायक सांसद के रूप में हैं, विधायकों के रूप में हैं। आदिवासी समूह तो है ही हमारे साथ, चाहे ऊंची जाति हो, चाहे अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, अल्पसंख्यक हो, कौन हमारे में कमी है। और जिस पूरे राज्य के लोगों को, जो हर वर्ग के हैं, जितनी मजबूती से झारखंड मुक्ति मोर्चा लेके चलता है और शायद इस राज्य में पूरा होता है।